मोनिका वेदिया, वेलकम यू ऑल टू J1 चैनल। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच इज येट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंस्टेड आई शुड से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक होता है, इसके अंदर एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने की या स्टेबिलिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको आप कन्वेंशनल यानी नॉर्मल रेगुलर तरीके से करें तो आपके 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक बहुत प्यारी सी ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे यही क्वेश्चन जो 5 मिनट में होने वाला था वो आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। तो चलो ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक है माउंटेन ट्रिक। अब माउंटेन ट्रिक में आपको याद क्या रखना है वो सुनना। नाइट्रोजन आप एक ऐसा मॉलिक्यूल माने जो कि टॉप पे बैठा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर है 3, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है 14। बस इतना सा मेमोराइज कर लो। 14 इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड ऑर्डर के साथ टॉप पे बैठा है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर घटेगा, जैसे 13, 12, 11, 10, 9, 8, आपको इस पहाड़ पे एक एक कदम नीचे उतरना है। हर नीचे उतरते कदम के साथ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 के से घट जाएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आपको हर बढ़ते इलेक्ट्रॉन के साथ पहाड़ इस तरफ से नीचे उतरना है और नीचे उतरते वक्त हर कदम पे बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 घट जाएगा। तो सपोज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपने सिंपली दिमाग लगाना है कि यार 14 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर 3 था, तो 12 का मतलब हम 2 कदम नीचे उतरे, तो 0.5 को 2 बार घटाना है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो कि नाइट्रोजन का 3 था, इस वाले केस में 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल हो गया इस ट्रिक से। अब इस पहाड़ को जरा गौर से देखिए और इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखिए कि जब हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, जब हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जब हम पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो ऊपर जाने पे घटती है, वो है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ तो घटेगी ही, ठीक है। बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, तो एक्सेप्ट बॉन्ड लेंथ एवरीथिंग इंक्रीजेस जब हम इस पहाड़ में ऊपर की ओर चलते हैं। अब ये छोटी सी बात है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपसे इस तरह के सवाल क्वाइट ऑफन पूछे जाते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एडिशन पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब या तो अपन अपने कन्वेंशनल तरीके से करें तो ये 7 से 8 मिनट ले जाएगा ये क्वेश्चन, या फिर हम सोचें हर एक में इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज नोटिस करें, क्या हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, दोनों तरफ। तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है और नीचे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी घट रही है। तो आपके ये बहुत काम में आने वाला है। यहाँ देखो मैंने इस ट्रिक को 4 पॉइंट्स बना के लिख दिया है। पहला है स्टेबिलिटी बढ़ती है जब हम ऊपर जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है जब हम ऊपर जाते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है जब हम ऊपर जाते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ घटती है जब हम ऊपर जाते हैं। दूसरी एक अमेजिंग ट्रिक जो इसी वीडियो में मैं डाल रही हूँ, इट इज अबाउट पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, जिसको आइडेंटिफाई करना अब हो गया बहुत ज्यादा आसान। एमओटी के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जा रहा है तो हर ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी पैरामैग्नेटिक होगी और इवन इलेक्ट्रॉन में 10 and 16 आर द 2 केसेस जो कि पैरामैग्नेटिक होंगे। चलो इस बेसिस पे हम जेईई में 2023 का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर O2 - CO and NO+। अब देखो O2 2 - CO and NO+, ठीक है। इसके आपको बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने हैं। देखिएगा इस ट्रिक से कितना आसान होने वाला है। 16 इलेक्ट्रॉन्स तो O2 में होते ही हैं, 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएंगे 18। कार्बन और ऑक्सीजन 8 और 6 मिला के हो जाएंगे 14। NO+ के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14। अब 14 वालों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, 3 है और इसका भी 3 है। 18 मतलब 14 से कितना दूर है, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 4 स्टेप दूर है। 4 स्टेप्स का मतलब 0.5 × 4 यानी 2 आपको माइनस करना है 3 में से। आंसर आएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो 133 इज द करेक्ट आंसर इज। अब देखिए इसको कितनी देर लगी, हार्डली 10 सेकंड्स, इवन लेस देन दैट, ठीक है। तो ये ट्रिक इतनी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीशीज शोइंग डायमैग्नेटिज्म इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की क्या ट्रिक थी, पैरामैग्नेटिक में सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो आते ही हैं, ऑड के साथ साथ 10 भी आता है और 16 भी आता है। अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2 में है 14 इलेक्ट्रॉन, N2+ में है 13 इलेक्ट्रॉन, N2- में है 15 इलेक्ट्रॉन, N2- में है 16 इलेक्ट्रॉन, O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, O2+ में है 15 इलेक्ट्रॉन, O2- में है 17 इलेक्ट्रॉन, O2- में है 18 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या ढूंढ के निकालना है, डायमैग्नेटिक स्पीशीज को आपको ढूंढ के निकालना है। तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होंगी जो ये नहीं होंगी, मतलब ऑड नहीं होनी चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो N2 कैन भी डायमैग्नेटिक क्योंकि ऑड नहीं है, इवन है, एंड ना ही ये 10 16 में आता है। ये ऑड है, ये नहीं होगी, ये ऑड है, ये नहीं होगी। 16 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, 16 पैरामैग्नेटिक होता है, ऑड पैरामैग्नेटिक एंड 18 विल बी डायमैग्नेटिक। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2, ऑलराइट, बिकॉज N2 and O2 2- विल बी डायमैग्नेटिक। तो देखो इस ट्रिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड के अंदर हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ C2-, N2- and O2- इज रिस्पेक्टिवली। डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर पूछे कन्वेंशनल तरीके से अगर अपन करते हैं तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इंस्टेड हम अपनी ट्रिक के थ्रू इसको करके देखते हैं ये कितना ईजी हो जाएगा। देखो जरा, C2-, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, 12, 13, 14, इसमें 16, इसमें 18। अब आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 14, 15, 16, यानी कि आपको 0.05 के 2 कदम नीचे उतरने हैं, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। और 18 में आपको 0.5 के 4 कदम नीचे उतरना है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो 3 to 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें 3 किसका आया, C2-, का। आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो C2-, का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, फिर N2-, का है और फिर O2-, का। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखो ये क्वेश्चन कन्वेंशनल तरीके से हम करते तो कम से कम 7-8 मिनट लगते, पर ट्रिक से किया है तो हमें 7-8 सेकंड लगे हैं। तो ट्रिक्स केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल होती है और यहाँ पे ये
डिफरेंस बना देती हैं, क्योंकि अगर आप फास्ट भी करेंगे और एक्यूरेसी से भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपर एज मिल जाएगी अमंग अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ, एक तो ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी यहाँ पे जीवन प्लस कोर्सेज जो है, जीवन प्लस एंड जीनियस प्लस ऑलरेडी लाइव है। इस कोर्स में आपको इन 6 बेहतरीन मेंटर्स के द्वारा प्रिपेयर्ड कंटेंट, इन्हीं के द्वारा ली गई लाइव क्लासेस, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जितना भी जो भी कंटेंट मिल रहा है वो फिल्टर्ड है, और ये सब के सब इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि इनका एक्सपीरियंस का जो बेसिकली निचोड़ है वो आपको इन बैचेस में मिलने वाला है। आपको काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाने वाली हैं, और जिन चीज़ों में से क्वेश्चंस आते ही रही हैं तो वो आपको बताएंगे हम कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, इन पे टाइम वेस्ट ना करें। तो दिस इज नोन एज द रियल गाइडेंस, और ये आपको इन बैचेस में मिलेगी, जिससे कम समय में आपको अगर अच्छा आउटपुट निकालना है तो आप इस बैचेस का हिस्सा जरूर बने, जीवन प्लस एंड जीनियस प्लस। साथ में इसमें आपको 100% एक्सेस ऑफ जीवन के साथ साथ जेईई सिलेबस कंप्लीशन, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन पैक कंप्लीट मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, गारंटीड आपकी रैंक बूस्ट तो भाई होने ही वाली है। ठीक है, एंड विद दैट मैं कहूंगी कि चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, एंड फ्री रिसोर्सेज हमारी ऐप पे जाके जरूर देखें। हमारी ऐप पे बहुत सारा कंटेंट है, कुछ पेड है कुछ फ्री है। पहले फ्री कंटेंट का एक्सपीरियंस लें, टेस्ट दें, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर पेड कंटेंट में भी आए, क्योंकि प्राइसेस बहुत नॉमिनल हैं और जो क्वालिटी है दैट इज अमेजिंगली नाइस। ठीक है, सो विद दैट मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं विच इज़ फ्री, और आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आपको सोल्यूशन डायरेक्ट रेफर कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी डाउट्स के लिए भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो विद दैट मैं कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है। तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू।